वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफील मुज़निबीन अनीसुल फ़क़रा वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ी ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल इमाम जवाद अलैहिस्सलाम लो सकतुल जाहिल लम यख्तलिफ़ुन नास। नाज़रीन इकराम, आज के शब शहादत हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम है और आपकी शहादत इसी महीने यानी ज़िक़ादा की आखिरी तारीख़ यानी 29 ज़िक़ादा ज़हर दिया इमाम की शहादत हुई। और एक रवायत में ये भी है कि इमाम की बीवी मजलिस में आज गुफ्तगू करेंगे वो हमें सलाम के और उसके बाद इमाम के जो फरमान है, इमाम के अक़वाल हैं, इमाम की जो हदीसें हैं, मुख्तसर तौर पे आप हज़रात की खिदमत में पेश करना है। तो अव्वल तो ये कि इमाम 25 साल की उम्र है और इमाम की शहादत हो जाती है, मालूम ज़ाहिर देता है। और 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जब मदीने से चले खुरासान की तरफ तो उस वक्त इमाम कमसिन थे और ज़ाहिर सी बात है कि नवे इमाम के वालिद माजिद ये खुरासान की तरफ है और मालूम का हुक्म था मामून का कि तन्हा इमाम तशरीफ़ लाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अव्वल ये कि लोगों के दरमियान अब चीमिया गोइयाँ होने लगी और लोग जो है ये कहने लगे कि अब 8वें इमाम के बाद इमाम कौन होगा। और ये इमामत का अक़ीदा ऐसा ज़ाहिर सी बात है कि उसमें जो है सब जो है शकूक में पड़ गए, मुतज़ल्ज़िल हो गए। यहाँ तक कि ख़ुद जो शिया थे वो भी, और इसमें जो है दूसरे को मौका मिल गया कि जो मुखालिफिन थे और ज़ाहिर सी बात है वो प्रोपेगेंडा करने लगे। अब लोगों में ये चीमें गोइयाँ होने लगी कि अब जो है बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, यानी ये इमामत का सिलसिला जो है सिर्फ 8वें इमाम तक है और उसके बाद जो है ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। और ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ ये भी है कि 8वें इमाम की उम्र तकरीबन जो है 47 साल हो गई थी। उसके बाद इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो ज़ाहिर सी बात है कि चीमोगइयाँ होने लगी कि अब इसके बाद जो है नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। और रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जानतीन होंगे। अब उसके बाद जो है आपसी में मसला ये था ये है ना कि ख़ुद जो है अक़ीदा जो है मुतज़ल्ज़िल होने लगा। इसीलिए हमने फरमाया काम के लिए ये मौलूद जो है मुबारक बाबरकत है ये मौलूद। अब जाहिर सी बात है कि वज़ाहत भी कर दें, इसके वानी ये नहीं है कि दिगर इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की जो विलादत हुई तो वो जो है मुबारक नहीं थी या सिर्फ जो है इमाम जवाद की। ऐसे हालात थे, ऐसे दौर थे कि लोग ये कह रहे थे कि अब इनके बाद जो है ना कोई इमाम नहीं होगा और माज़अल्लाह जो है बस मक़तूल नस्ल यानी 8वें इमाम नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। लिहाजा 9वें इमाम की विलादत जो है ये जो मुखालिफिन ये जो ज़ालिमीन थे इनके मुंह पे तमाचा था, इनके मुंह पे तमाचा था। अब आप देखें कि ये चीज़ें अगर इंसान गौर करे तो जाहिर सी बात है कि लोग ताज्जुब कर रहे थे। जब 8वें इमाम की शहादत हुई तो उस वक्त 9वें इमाम की उम्र 7 या 8 साल रही होगी।
अब लोग जो है चीमोगोइयाँ करने लगे आपस में ये कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि 7 साल का या 8 साल का बच्चा जो है ये इमाम हो जाए, ये कैसे हो सकता है। चीमोगोइयाँ होने लगी। तो जाहिर सी बात है कि बहुत से दलाइल है, बहुत दकीक दलील है, लेकिन जो है सिर्फ जो है अकली और नकली जो है मुख्तसर इशारा करेंगे कि अब आप देखें कि जाहिर सी बात है कि अकली दलील भी ये है कि अव्वल तो ये कि ऐसा नहीं है कि मसलन जो है ये हो कि छोटा है तो उसके अंदर सलाहियत नहीं है और बड़ा बुज़ुर्ग है तो उसके अंदर सलाहियत है। नहीं, ऐसा भी होता है कि मालूम ये हुआ कि बच्चा है लेकिन उसके अंदर जो है सलाहियत है ना, वो समझता है, गौर व फिक्र करता है। और इसी के बरक्स भी हो जाता है ना कि मालूम ये हुआ कि बड़ा है लेकिन उसके अंदर जो है वो सलाहियत नहीं है ना। तो यहाँ जो है मेयार ये नहीं है कि बड़ा और छोटा हो। अगर जो है यही मेयार होता कि बड़ा होना चाहिए, बुज़ुर्ग होना चाहिए, अगर यही मेयार होता तो फिर रसूल इस्लाम को गदीर के मैदान में किसी जो है बूढ़े सहाबी को जानशीन बनाना चाहिए था। तो मालूम ये हुआ कि यहाँ पे जो है इमामत का सिलसिला यहाँ जो है बुज़ुर्गी पे नहीं है, बचपने पे नहीं है, ये जो है ये एक गैब से जो है इत्तिसाल है। और जाहिर सी बात है कि आप देखें कि बहुत सी चीज़ें जो है ऐसी होती हैं। मसलन जो है आप देख लें कि मिसाल के तौर पे मालूम ये हुआ कि बहुत बड़ा है ना बल्ब या मरकरी है, लेकिन जो है अगर लाइन से है ना करंट से कंटेक्ट ना हो तो रोशनी नहीं आती है। एक छोटा सा बल्ब है ना, मालूम ये हुआ कि रोशनी दे रही है। या मालूम हुआ कि बहुत मरकरी लगा दिया आपने बड़ा, लेकिन जो है उस तार से है ना कनेक्शन नहीं है। और मोबाइल में जो है था ना लाइट है ना फ्लैश वगैरह चमका दिया तो मालूम हुआ कि मुख्तसर क्यों, मालूम ये हुआ कि बैटरी चार्ज है। मालूम ये हुआ कि छोटा दरख्त है लेकिन जो है बहुत ज़्यादा फल लदे हुए, फलदार है। और एक दरख्त है जो आसमान से बात कर रहा है ना, लेकिन जो है फल ही नहीं है। तो यहाँ जो है बड़ा छोटा है कि ये कैसे है, गाड़ी इतनी बड़ी और चाबी जो है इतनी छोटी है ना। तो जो बनाया है ना वो बताएगा, है ना बताएगा वो। तो उसी तरीके से जिसने कायनात बनाई है ना वो बताएगा, है ना। ये जो है कायनात और तमाम चीज़ें, ये जो मनसब है, ये जो ओहदा है, हम जो है किसके सुपुर्द करेंगे। तो मालूम ये हुआ कि ये मेयार जो है बच्चा और बूढ़ा नहीं है, यानी मेयार जो है सलाहियत है, मेयार जो है यानी गैब से इत्तिसाल है। जैसा कि आप देखें कि ये मिलता है कि नौए इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के चचा थे, अली बिन जाफ़र इमाम जवाद के चचा थे। तो जब भी इमाम आते थे तो एहतराम करते थे, खड़े हो जाते थे, ताज़ीम करते थे। तो लोगों ने सवाल किया कि आप जो है इतने बुज़ुर्ग हैं और आप जो है एक बच्चे का एहतराम कर रहे हैं। तो इमाम ने कहा कि ये मनसब है, ये ओहदा है ना, इल्म है कि जो परवरदिगार ने इन्हें दिया है ना, और किसी को नहीं मिला है, यानी परवरदिगार जो है जिसे चाहता है। तो अब आप देखें कि ये तो जाहिर सी बात है कि ये अक्ली दलील है कि यहाँ पे मेयार जो है वो है कि इत्तिसाल, और जो वो गैब से इत्तिसाल होता है और परवरदिगार जो है जिसे चाहता है मुंतखब करता है, ये ओहदा देता है। तो ये अक्ली दलील है। और इसी तरीके से नकली दलील आप देखिए खुद ही जो है नकली कुरान मजीद में मौजूद है ना। जनाब यह्या के लिए, जनाब ईसा के लिए है ना, छोटे थे है ना, छोटे थे हुक्मन सबिया है ना, छोटे थे, हमने जो है हुक्म दिया यानी नबूवत अता की। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी है नी अब्दुल्लाह अतानी किताब वजनी नबिया की, ये जो किताब लेकर आए कहा कि हमें नबी बनाकर भेजा गया है। तो यहाँ पे जो मेयार है वो छोटा और बड़ा मेयार उम्र, यानी इमाम जो है यानी मुख्तसर जाहिर सी बात है कि 8-10 साल की उस वक्त शहादती हुई इमाम की जो 25 साल थे कि किस तरीके से हम सवाल करते हैं। हर सवाल का जवाब जो है यानी 30,000 तक जो है इमाम से सवाल किया गया
और इमाम ने हर सवाल का जवाब दिया। यहाँ तक कि ऐसा भी वक्त आया कि लोगों ने आपस में मशवरा किया कि देखो ऐसा करते हैं, सवाल करते हैं और अभी जो है सवाल तमाम ना हो, फ़ौरन जो है दूसरा सवाल अभी जवाब दे कि फ़ौरन जो है तीसरा सवाल करें। यहाँ तक कि इमाम जो है ना परेशान हो जाएंगे, फिर सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। इस तरीके से लोग कर रहे थे। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने सवाल किया, इमाम ने जवाब दिया। दूसरा खड़ा हुआ, उसने सवाल किया, इमाम कि वो सवाल करे, इमाम ने खुद जवाब दे दिया। अब जब इमाम ने जवाब दे दिया तो अब देखे मजमे की बेबसी है। अब लोग कहने लगे कि मौला हमारे तो समझ में नहीं आया है कि सवाल क्या था, सवाल क्या था। तो इमाम ने कहा कि ये सवाल करना चाहता था, कसीर सफ़र है तो वो नमाज जो है ना कसर पढ़ेंगे या पूरी। तो इमाम ने कहा पूरी पढ़ेंगे। तो अब आप देखें कि इस तरीके से लोग जो है इमाम से सवालात करते रहे और इमाम जो है वो जवाब देते रहे। लिहाजा आप तारीख़ उठा कर देखें कि बेशुमार जो है इमाम अलैहिस्सलाम के जो हदीस है, जो मुनाज़रा है, जो इमाम से सवाल करते हैं, तमाम चीज़ें मौजूद है। इमाम के करामात, इमाम के मोजज़ात, जैसा कि मिलता है तारीख़ में कि जब इमाम गुज़र रहे थे। अब बहरहाल तारीख़ में मस्जिद का ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है। एक जगह वज़ू किया, हो सकता है ज़िक्र भी हो, इमाम ने वज़ू किया, दरख्त था ना खुश्क, वहीं पे इमाम ने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद इमाम नमाज़ पढ़ते। उसके बाद जो है मालूम हुआ कि जो दरख्त खुश्क था उस पर फल आ गए, है ना। जो दरख्त खुश्क था फल आ गए, यानी इमाम ने जो है वहाँ पे वज़ू किया ना, दस्त से जो है पानी वहाँ पे गया। तो अब अगर जो है किसी के दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल आ जाए ना, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो इंसान जो है सआदतमंद है। या मसलन जो है इमाम जवाद ने देखा कि एक गाय मरी हुई है, बुढ़िया औरत है और वो जो है रो रही है। उस गाय के पास गाय मरी हुई है, बैठी है, रो रही है। तो अव्वल तो देखे कि इमाम जो है ये नहीं चाहते कि हमारा चाहने वाला काहिल हो, लेकिन इमाम ने उससे सवाल किया क्यों रो रही हो। तो उसने कहा कि हमारे पास यही एक गाय है, यही एक गाय है और फिर उसके बाद दूध फ़रोख्त करती थी और तमाम चीज़ें, यानी रिज़्क़ का ज़रिया जो है यही था। तो फ़ौरन जो है अब इमाम 2 रकत नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, वो गाय जो है ज़िंदा हो गई है। तो मालूम ये हुआ, एक पढ़ दीजिए जहाँ कहीं भी, जैसे भी सलवात एक पढ़ी दीजिए, है ना, पढ़ दीजिए। अभी 15 मिनट हुआ है, 5 मिनट और 10 मिनट पढ़ दे ना, तो गाय जो है वो ज़िंदा हो गई। तो अब आप देखें कि इमाम की ये जो करामात है। तो अब जाहिर सी बात है, ज़िक्र किया था कि आखिर में जो है इमाम के जो कुछ अक़वाल है कि अगर इंसान जो है उस पर अमल कर ले, यानी चंद चीज़ों पे अगर अमल कर ले तो फिर ये समझ लिए इंसान जन्नती है ना। मसलन जो है हमें मालूम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हलाल रिज़्क़ कमाना चाहिए या जुल्म नहीं करना चाहिए। यही 3-4 चीज़ों पे अगर इंसान जो है वाक़ई अगर जो है अमल कर ले तो फिर इंसान जो है जन्नती है। अब इमाम जवाद अलैहिस्सलाम फरमाते, एक शख्स आया और आने के बाद इमाम से कहता है, जैसे मसलन जो है बुज़ुर्ग उलमा, कुछ आप नसीहत कीजिए, कुछ वास कीजिए, मालूम हुआ कि कुछ। तो इस तरीके से लोग जाते थे और जाने के बाद कहते थे कुछ वास कर दीजिए, कुछ नसीहत कर दीजिए। तो एक शख्स इमाम की खिदमत में आया और आने के बाद उसने इमाम से कहा कि मौला आप कुछ जो है वास कर दीजिए, कुछ नसीहत कर दीजिए। तो इमाम ने कहा कि देखो, पहली चीज़ ये कि तुम जो है सब्र पे तकिया करना, सब्र करना, और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ुक़रा के साथ जो है घुल मिल जाना, और तीसरी चीज़ ये है कि शहवत, अपने जो नफ्सियाती ख्वाहिशात है उसके जो है ना खिलाफ रहना, और हमेशा जो है तुम्हारे जहन पे ये रहे कि अल्लाह हमें देख रहा है। इमाम ने कहा जाओ जो चाहे दिल करे करो, है ना, जो दिल चाहे अब तुम करो, बस जो है इन 4 चीज़ों पे अमल करो, उसके बाद जो चाहे तुम करो। तो अब आप देखिए थोड़ा तशरीह कर दिया है ना। अव्वल इमाम ने ये फरमाया कि सब्र पे तकिया करो। अब जाहिर सी बात है कि सब्र जो है ऐसी चीज़ है कि इंसान जो है बहरहाल परेशान होता है, और हर रुख से, या कोई भी माशरा हो या कौम हो, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं होती है ना। हर जो है माशरे के साथ, कौम के साथ जो है परेशानियां होती हैं, और परेशानियां आती हैं और परेशानियां जो है ये चली जाती हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा जो है परेशानियां बाकी हो। लिहाजा हर एक के साथ जो है ये चीज़ें रहती हैं। लिहाजा इंसान को ये चाहिए कि जब कोई मुसीबत हो तो इंसान को ये चाहिए कि वो जो है सब्र करे, है ना,
यानी वाह वाला न करे, फरियाद न करे, बल्कि जो है उसे चाहिए कि अगर कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, बीमारी है या रिस्क का मसला है, कुछ भी हो, तो उसे चाहिए कि परवरदिगार की बारगाह में 2 रकअत नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद परवरदिगार की बारगाह में दुआ करे। तो जाहिर सी बात है कि ये सब्र जो है ये बहुत अहम चीज़ है और इंसान को जज्बात में नहीं आना चाहिए, यानी सब्र के साथ जो है। अब जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें हैं और यहाँ तक बात आ गई तो ज़िक्र कर दें ताकि जो आने वाले होंगे वो भी हरकत करेंगे कि 5-10 मिनट तक और पढ़ेंगे, है ना। लिहाजा जो है ये जो अय्याम करीब है माह अज़ा और हर शख्स जो है बेकरार है, परेशान हाल है, तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो है हमें करबला को अपने जहन पे रखते हुए और इंशाअल्लाह देखिए ये जो है आज़ादारी जो है ये रुक नहीं सकती है ना। इंसान करेगा, इंसान नहीं करेगा, पत्थर करेगा, जिन करेंगे, है ना, दीगर जो है कौम है वो करेंगी। जब आशूरा के दिन आप देखें पत्थर उठाया गया तो उससे जो है खून जारी था। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। तो मुख्तसर यही है कि अब उस सिलसिले से, है ना, उस सिलसिले से जो गुफ्तगू होगी, चंद अफराद मौजूद भी हैं और बाकी अफराद जो है ना जो आने वाले होंगे 5-10 मिनट के अंदर आ जाएंगे और मजलिस को जो है हम देंगे। तो जाहिर सी बात है कि उसी सिलसिले से ये मीटिंग, ये जलसा होगा कि किस तरीके से, है ना, तमाम चीज़ें अव्वल तो ये तो इंशाअल्लाह जो है बाज़ हो जाएगा, खुल जाएगा, तमाम चीज़ें रहेंगी। अगर ये हो, बहरहाल अगर नहीं भी तो दूसरे पहलू पे तमाम अफराद जो है मोमिनीन जो है अपनी अपनी ज़िम्मेदारी जो है कबूल करेगा। तो बहरहाल तूल ना हो जाए। मुख्तसर ये कि इमाम ने फरमाया कि इंसान अगर जो है सब्र कर रहा है तो फिर इंसान जो है वो कामयाब है हर मसले पे, हर मरहले पे। अब दूसरी चीज़ इमाम ने फरमाया कि ये जो फ़ुकरा हैं उनके साथ घुल और मिल जाओ। देखिए अब इंसान क्या है, इंसान जो है जो गरीब होता है उसके साथ जो है बैठना उठना नहीं चाहता, है ना। अगर जो है पैसे वाला है तो चाहता है कि हमारे ही मुकाबिल का हो, है ना, और हम जो है उसी के साथ जो है उठेंगे बैठेंगे। और फ़कीर जो है इंसान जो है ना उधर से नज़र मोड़ लेता है, तवज्जो नहीं देता है, ये चीज़ जो माशरे में है। तो इमाम ने फरमाया कि फ़ुकरा के साथ घुल और मिल जाओ। जब घुल मिल जाओगे तो जाहिर सी बात है उसके दर्द का भी मालूम होगा और फिर जो है तुम्हारा दिल भी नर्म होगा। और जब तुम्हारा दिल नर्म होगा तब किसी के साथ जो है तुम अच्छाई करोगे, कुछ जो है मदद करोगे। अब तीसरी चीज़ जो है वो है शहवानियत, ख्वाहिशात नफ्स है कि इंसान का जो ख्वाहिशात है तो इंसान को चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ जो है बरखिलाफ़ अमल करे। और फिर इसके बाद इमाम ने फरमाया कि देखो जो भी काम करो, जहाँ भी रहो, तुम हमेशा ये सोचना कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर इंसान जो है कोई भी काम करे ये सोचे कि अल्लाह हमें देख रहा है, तमाम जो है हमारे हरकत को, तमाम चीज़ें परवरदिगार देख रहा है। देखिए इंसान को एहसास नहीं होता, मसलन जो है सीसी कैमरा हमें एहसास नहीं है, कहीं जो है माल वगैरह में गए, किस रंग का कपड़ा पहने हैं, किस तरीके से हाथ को हरकत दे रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं और कब जो है हाथ उठा रहे हैं, क्या ये चीज़ें जो है हमें मालूम नहीं, लेकिन सब सेफ हो रहा है, सब चीज़ें जो है उसमें हरकत और तमाम चीज़ें हैं। तो वहाँ जो है सब जो है कैमरा लगा हुआ, सब चीज़ें आ रही हैं बाहर। तो इमाम ने फरमाया कि हमेशा जो है तुम ये सोचना कि परवरदिगार जो है हमें देख रहा है। अगर ये कैफियत पैदा हो जाए तो अब मसलन जो है नमाज पढ़ रहे हैं तो अब जो है बगल में कौन है ना, हमें जो है एहसास भी नहीं होगा खुशबू है या बदबू है ना, न बदन खुजाएगा न कुछ करेगा। मालूम ये होगा कि अगर उसके अंदर जो है ये तस्वुर पैदा हो जाए कि परवरदिगार हमें देख रहा है। तो हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर जो है इंसान इस पर अमल करे तो वाकई जो है इंसान सादतमंद है। आप देखें कि इमाम जो है ये मुख्तसर यानी 25 साल में किस तरीके से इमाम ने पैगाम को पहुँचाया। और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के ज़माने मिलता है कि अली बिन खालिद जो ज़ैदिया मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, लोगों से सुना कि एक शख्स है कि जिसने दावा कर लिया है, मसलन नबूवत का दावा कर लिया है। कहा कि जाएं और जाने के बाद देखें, जब कैद खाने में गया तो क्या देखा, बहुत फ़हीम इंसान है, अक्लमंद इंसान मालूम होता है, दानिशमंद इंसान मालूम होता है। जब उसने सवाल किया कि मसला क्या है तो उसने कहा कि हम जो है
वहाँ पे जहाँ रास हुसैन था वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे। हमने क्या देखा कि एक शख्स आया और आने के बाद जो है वो हमें मस्जिदुल हराम ले गया, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी, फिर जो है खाने काबा की तरफ ले गया इस तरीके से, और फिर बाइजाज़ जो है हमें यहीं पे पहुँचा दिया। फिर दूसरे साल भी इसी तरीके से हुआ, और यहाँ तक कि हमने जब ज़िक्र किया तो खलीफा वक्त ज़ाहिर सी बात है कि उसने ये सोचा कि ये चीज़ें जो है मालूम हो जाएंगी तो फिर जो है ये और इमाम के चाहने वाले हो जाएंगे। यहाँ तक कैद खाने में डाल दिए, 1 साल तक कैद खाने में रहा। फिर देखा कि ख़ुद इमाम जवाद आए हैं और इमाम जवाद जो है हमसे कह रहे हैं कि तुम घबराओ नहीं। इधर हमने आंखें बंद की और हमने क्या देखा कि हम जो है अपने मुकाम पे पहुँच गए। तो आप देखें किस तरीके से, यहाँ तक कि बाज़ रवायत में ये मिलता है कि जो एक सबब इमाम की शहादत का एक सबब यही है कि जब तमाम दरबारी उलमा थे और एक शख्स ने चोरी किया, चोरी करने के बाद जब दरबार में आया पकड़ा गया, तमाम दरबारी उलमा थे, फ़क़ाह थे, बैठे हुए थे, और जब सवाल किया कि इसके हाथ कहाँ से काटे जाए तो किसी ने कहा कलाई से, किसी ने कहा केहूनी से। अब जाहिर सी बात है कि सब अलग अलग जो है तशरीह कर रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि केहूनी से भी काटा जाए, कलाई से भी काटा जाए। सब परेशान थे और हाकिम को भी इत्मीनान नहीं हुआ। अब इमाम जवाद से रब्ता किया, तब इमाम ने कुरान के दलाइल के ज़रिए कहा कि सारिक सारिक की सिर्फ जो है 4 उंगलियां काटी जाएंगी, ये नमाज के लिए। अब जाहिर सी बात है कि अब वो जो काजी थे न अबी लैला, न दाऊद बिन अबी लैला काजी था, और दिगर जो है अब तो शर्मिंदा भी हुए और तमाम चीज़ें थी। आखिरकार जो है हाकिम वक्त से ये कहा कि तुमने जो है इस तरीके से इमाम के बयान को हुक्म दिया, लिहाजा अब उनके चाहने वाले और ज़्यादा हो जाएंगे। बहरहाल ये हसद और सब जो है चुगली कर रहे थे। यहाँ तक कि तारीख़ में रवायत में ये मिलता है कि ये भी सबब है कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को यानी माह ज़िक़ादा की आखिरी तारीख़ 29 ज़िक़ादा 220 हिजरी को मोतमिन अब्बासी मलऊन ने जहर देकर इमाम को शहीद कर दिया। एक रवायत में यह है कि इमाम की बीवी उम्मुल फ़ज़ल ने इसने जहर दिया। तो बहरहाल आज शब शहादत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम है। हाज़िरान मोहतरम, लेकिन एक इमाम का फ़र्ज़ंद यानी 10वें इमाम को गुस्ल दिया, इमाम को सुपुर्द लहद किया। अजब नहीं जब 10वें इमाम ने अपने वालिद माजिद को जब गुस्ल दे रहे होंगे तो अजब नहीं इमाम की रूह तड़प गई हो कि हाय मेरा जद हुसैन करबला के मैदान में बेगुस्ल कफन सुपुर्द लहद कर दिया गया। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जब बेटा होता है तो बाप का जनाज़ा बहुत शान से उठता है। बस आखिरी फ़िक्रा अपने किताब में नहीं देखा, लेकिन बुज़ुर्ग उलमा से ये सुना है कि इमाम अली नकी मौजूद थे, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाज़ा पढ़ी, तो बाप होता है। लेकिन एक बेटा करबला के मैदान में मौजूद था, लेकिन हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ और गले में खारदार तोक हैं। आज़ादारों, जब ये करबला से लुटा हुआ काफ़िला जब कूफे पहुंचा और तमाम सर जो है नोके नेज़ा पे बुलंद थे, तो हबीब के बेटे ने गौर से देखा। जब गौर से क्या देखा कि एक सर है, दाढ़ी सुर्ख है और खून टपक रहा है। अब जब उस बस आखिरी फ़िक्रा, अब जब उस बेटे ने गौर से देखा तो क्या देखता है कि ये मेरे बाबा का सर है। जैसे ही देखा कि मेरे बाबा का सर है, वो खूली जो नेज़ा पकड़े हुए था फ़ौरन तलवार लाया और लाने के बाद उसे कत्ल कर दिया। सैयद सज्जाद देख रहे थे, हाथों को जोड़ा, कहा बाबा मैं मजबूर हूँ, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खारदार तो परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हैं उनके परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ हज ज़ियारत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। करीम ये जो वबा है, बीमारी है, इससे हम सब को महफूज फरमा और जो बीमार उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। जितने भी शियान हैदर कराम की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू व ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार
हमारे मकामात मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, करीम हमारे दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, परवरदिगार हज़रत के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, हमें उनके अवान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।